Classes and objects in Java. As we learned in our previous lessons, Java is an object-oriented programming language. In order to implement these concepts, blah 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 blah. क्यों डर गए? Don't worry, मैं सिर्फ रीड नहीं करने वाली, मैं आपको इस टॉपिक का each and every वर्ड समझाने वाली हूँ, ठीक है? So hello everyone. शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो चलिए। So friends, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं what are classes and what are objects and how to declare classes and objects in Java. Okay? So let's begin with our topic. So friends, हम लोग ने पहले भी लेक्चर्स में देखा कि किस तरह से जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है? तो उसी तरह से आज भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हम कह सकते हैं, वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बस आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। तो अब क्लासेस होता क्या आखिर? अगर मैं आपको एक सिंपल मतलब बताऊं तो आपको पहले यहाँ पे आप पहली लाइन भी देख सकते हो कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट आर डिराइव फ्रॉम इट। तो अब आप बोलोगे कि क्या है ये ब्लूप्रिंट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है? अभी तो ठीक है, अभी नहीं समझ रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर कि आपको अभी धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए आप क्या समझो पता है कि आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, ठीक है? बिल्डिंग तैयार करने वाले उससे पहले एक ब्लूप्रिंट आप क्रिएट करते हो, है ना? तो अब आपके सामने बिल्डिंग है और उसका ब्लूप्रिंट है, तो आप क्या बोलोगे? जो वो ड्राइंग शीट है ना, आप बोलोगे ये ड्राइंग शीट इज अ ब्लूप्रिंट, और यू कैन से ये ड्राइंग इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ दैट बिल्डिंग। ओके, तो उसी तरह से आप क्लास को बोलते हो कि क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब उसके बाद में ये तो आपको एकदम सिंपली पता चल गया कि क्लास कुछ तो है क्लास। अब उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करोगे, उस चीज को प्रैक्टिकल लाओगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? और ऑब्जेक्ट्स यानी कि क्या? वो प्रैक्टिकल चीज, और क्लास यानी कि क्या? ब्लूप्रिंट, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट किस तरह से होगा, किस तरह से बनेगा, किस तरह से वर्क करेगा, उसका ब्लूप्रिंट होता है क्लास। अब आपको बेसिक चीज पता चल गई, अब आगे बढ़ते हैं। It represents the set of methods and properties that are common to all the objects which are referenced from it. तो अब ये क्लास करता क्या है? तो क्लास क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है? क्लास के अंदर सेट ऑफ मेथड्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि कॉमन होते हैं टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट आर रेफरेंस्ड फ्रॉम इट ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखेंगे कि ये क्लास तो हमने देख लिया, लेकिन हर चीज को आपको पता है डिक्लेयर करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इस क्लास को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं जावा में, उसके फॉलोइंग पार्ट्स कौन से मतलब कि डिक्लेरेशन में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आप यूज करते हो, तो वो सारी चीजें अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो, तो क्लास डिक्लेरेशन इन जावा कुछ इन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला मॉडिफायर, सेकेंड क्लास नेम, थर्ड वन इज सुपर क्लास एंड फोर्थ वन इज इंटरफेस। अब इन चारों चीजों को हम एकदम डीपली देखने वाले हैं। देखो, पहला है मॉडिफायर। तो मॉडिफायर क्या करता है? मॉडिफायर क्या करता है कि वो डिटरमाइन करता है एक्सेसिबिलिटी को, ठीक है? क्लास की एक्सेसिबिलिटी किस तरह से होगी, यानी कि कौन एक्सेस कर सकता है, दूसरा क्लास एक्सेस कर सकता है कि नहीं, कि लिमिटेड मेंबर्स ऑफ द प्रोग्राम ही एक्सेसिबल है, वो एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफायर। और मॉडिफायर यानी कि अगर आप पब्लिक डालते हो, आप बोलते हो कि मॉडिफायर क्या है भाई, तो हम बोलते हैं कि पब्लिक है, या फिर हम बोलते हैं कि प्राइवेट है। तो अगर पब्लिक बोलते हैं मॉडिफायर हमारा पब्लिक है, हमारे इस क्लास का मॉडिफायर पब्लिक है यानी कि एक्सेसिबल टू ऑल। और अगर हम बोलते हैं कि हमारा मॉडिफायर क्लास का जो है वो प्राइवेट है, तो हम बोलते हैं कि एक्सेसिबल है लेकिन टू द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ द प्रोग्राम ओनली, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज क्या है कि क्लास नेम क्या होगा? अब क्लास नेम्स, मानो कि कोई क्लास नेम में नाम, मतलब कि ये जो सेकंड पार्ट है क्लास का, वो खुद ही बता रहे हैं कि वो क्या है ना? क्लास नेम, अगर मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट नेम, कोई फॉर्म है आपके सामने और उसमें लिखा हुआ स्टूडेंट नेम, तो आप क्या फिल करोगे? आपका नाम, है ना?
तो उसी तरीके से आप यहाँ पे डालते हो कि क्लास का नाम। और अगर क्या ऐसा होता है कि जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो उनका कंडीशन होता है कि देख तेरा नाम यही है, नहीं, आपको पता होता है कि आपको आपका नाम क्या है, आपके ऊपर होता है आपको अपना नाम क्या रखना है। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे भी ये नाम सजेशन आपके ऊपर होता है कि आप अपना नाम यानी कि अपनी क्लास का नाम क्या रख रहे हो। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि क्लास का जो भी आप नाम रखो चलेगा, कुछ भी रखो, लेकिन वो कोई भी, देखो, इट शुड नॉट बी एनी कीवर्ड। ठीक है, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में एक कन्वेंशन है जो कि सजेस्ट करता है कि क्लास का जो नाम है वो शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। मतलब एक रीति चली आ रही है कि क्लास का नाम भाई कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है आपको अगर रखना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये सजेशन है एक टाइप का, उससे थोड़ा एक सजेशन है थोड़ा एक टाइप का। ठीक है, अब उसके बाद में है सुपर क्लास, थर्ड पार्ट ऑफ क्लास। तो अगर सुपर क्लास हो भी सकता है, इफ एनी, अगर है तो यहाँ पे बता रहे कि अगर आपके क्लास के डिक्लेरेशन में सुपर क्लास है, अगर है तो उसका मतलब बता दिया जा रहा है यहाँ पे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर है तो सुपर क्लास का मतलब क्या होता है, तो सुपर क्लासेस विल बी एक्सप्लेन्ड व्हेन वी लर्न अबाउट इनहेरिटेंस इन द लेटर चैप्टर्स। ठीक है, तो ये मैं ही आपको बोलना चाहती हूँ कि हम सुपर क्लासेस पढ़ेंगे लेकिन मेरे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको बस अभी इतना ये समझना है कि सुपर क्लास क्या होते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लो कि कोई टॉपिक है, टॉपिक के अंदर एक सुपर टॉपिक होता है, फिर उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जो कि सुपर टॉपिक से निकले हुए होते हैं ना। तो वो सुपर टॉपिक क्या होते हैं, मेन टॉपिक्स होते हैं, और सब टॉपिक्स के साथ वो सुपर टॉपिक्स से ही बने हुए टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ क्लासेस होते हैं जो सुपर क्लास होते हैं और कुछ होते हैं सब क्लास। अब आप इस सुपर क्लास को क्या बोल सकते हो, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, और सुपर क्लास, अब कोई पेरेंट है उनसे हम कुछ चीजें, समझो कुछ प्रॉपर्टीज होती है अपने पेरेंट्स की जो हम उनसे एक्सटेंड करते हैं, यानी कि हमारे पास भी होती है वो। तो उसी तरह से सब क्लासेस भी ना क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को, किससे, सुपर क्लासेस से, और विद द हेल्प ऑफ क्या, एक्सटेंड नाम के एक कीवर्ड से। ठीक है, यूज करते हैं वो एक्सटेंड्स, एस यहाँ पे लगाना चाहिए, यहाँ पे एस लगाना इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंड्स है ये, एक्सटेंड नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में चौथा पार्ट है इंटरफेस। इंटरफेस भी हो सकता है आपके क्लास के डिक्लेरेशन में हो या फिर नहीं। और इंटरफेस क्या होता है, देखो एक बात मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि आज हम इस चैप्टर में क्या सीखने आए हैं, तो क्लास के बारे में सीखने आए। और अगर हम इस क्लास के अलावा बाकी सारी चीजें में डीप में चले जाएंगे तो हमारा मेन टॉपिक रह जाएगा। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सारी चीज के बारे में जानो, हर एक शब्द के बारे में जानो, लेकिन थोड़ा स्लोली। क्यों, क्योंकि हम जो मेन चीज यहाँ सीखने आए हैं वो पहले हम सीखेंगे, और ताकि ऐसा ना हो कि आप छोटी छोटी चीजों को, बहुत सारी चीजों को सीखने के चक्कर में, डीप में जाने के चक्कर में आप मेन टॉपिक ही आपका रह गया। ठीक है, तो इसके लिए हम ये सारी चीजों को, इंटरफेस क्या है, सुपर क्लास क्या है, मॉडिफायर्स क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन अभी के लिए ऊपर से, मतलब जितनी जाननी चाहिए अभी के लिए उतनी। बाद में तो आप डीप में जाने वाले हो, मैं खुद आपको डीप में लेके जाने वाली हूँ, मैं खुद इन पर वीडियोस बना, ठीक है, ट्राई करूंगी वीडियोस बनाने का, खाली आप मुझे अपना सपोर्ट देते रहो। ठीक है, हम क्या थे, इंटरफेस पे। तो अगर इंटरफेस है आपके क्लास के डिक्लेरेशन में तो वो क्या होते हैं, तो इंटरफेस अभी के लिए समझ लो कि इंटरफेस अगर है तो वो मेंशन कर दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पे इंटरफेस है। ठीक है, और दूसरा है कि वो सेपरेट होते हैं बाय कॉमास। ठीक है, और इंडिविजुअली आफ्टर द क्लास डेफिनेशन। तो इस तरह से होता है इंटरफेस। तो अभी के लिए आपको बस इतना समझना है, देखो पीछे वाले स्लाइड पे जाके, कि क्लास डिक्लेरेशन कुछ इन चारों की मदद से किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, कैसा है, क्यों है, वो सारी चीजें हम एकदम से डीप में तो बाद में जाएंगे, और अभी के लिए जितनी जरूरत है वो तो हमने अभी देख ली। ठीक है, तो अब वापिस से यहाँ पे हमने ये सारी चीजें देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम क्लास डिक्लेरेशन का। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पे क्लास डिक्लेयर हो रहा है। तो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्लास। अब ये क्या पता, एक कीवर्ड है जो बताता है कि क्लास
ये जो मैं बनाने जा रही हूँ वो एक क्लास है, क्लास, ठीक है। अब क्लास कीवर्ड के बाद आप क्या लगाओगे, क्लास नेम, ठीक है। आप यहाँ पे बताओगे कि आपकी क्लास का नाम क्या है। तो हमने अभी क्लास का नाम क्या लिख दिया, पर्सन। और एक ऐसे जैसे कि कन्वेंशन बोलता है, सजेस्ट करता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ए क्लास नेम शुड बी कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर है स्टार्टिंग में इसके, ठीक है। और बाकी तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे अपना नाम लिखो या फिर कुछ ऐसा नाम लिखो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद में ये एकदम सिंपल सा डिक्लेरेशन है क्लास का। आप चाहे तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर भी लगा सकते हो, इंटरफेसेस भी यूज कर सकते हो और बाकी सी चीजें, लेकिन अभी के लिए ये सिंपल सा डिक्लेरेशन है। उसके बाद में हम सिंपल सा देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, इंट, कैर डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि क्लास किस तरह से डिक्लेयर होता है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो होती है प्रोग्राम्स में, धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखनी होगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो है कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर है, ये कैसे आपको पता चल रहा है, देखो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ये भी आप बोल सकते हो कि ये तो कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है फिर, क्योंकि यहाँ पे एक रिटर्न टाइप है। और कंस्ट्रक्टर कभी भी ना क्लास के नेम से होता है, जो क्लास का नाम होगा सेम नेम, कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, तो वो होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद में हमने उसके अंदर ये पैरामीटर्स पास किए, यानी ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। उसके बाद में हमने दिस कीवर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे हमने दिस कीवर्ड यूज किया है, और ये दिस कीवर्ड क्या है, मतलब एक टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है जो क्या करता है, रेफर करता है करंट वेरिएबल्स को, ओके। और उसके बाद में हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर खत्म होता है। उसके बाद में हमने एक फंक्शन बनाया, यानी कि मेथड बनाया, जो है जिसका रिटर्न टाइप है void, और उसका नेम क्या है, speak। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कुछ मैसेज प्रिंट कर रहा है। वो क्या प्रिंट कर रहा है, हे माय नेम इज, और दिस कीवर्ड से वो क्या करेगा, जो भी आपने यहाँ पे नाम डाला होगा इनपुट, वो चीज यहाँ पे वो लेके आएगा, ठीक है। और एंड आई लव लर्निंग फ्रॉम बाइनरी डिकोडर, ओके। उसके बाद में हमने एक और फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, मैसेज ही प्रिंट करेगा, और उस पे क्या, ओ आई एम लेट फॉर माई क्लास, ओके। तो यहाँ पे आपने सिंपल सा एग्जांपल देख लिया क्लास का। अभी के लिए आपको इम्पोर्टेंट बस इतना था कि किस तरह से क्लास का डिक्लेरेशन होता है। देखो यहाँ पे क्लास शुरू होता है, क्लास खत्म भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली और अच्छे से आप समझोगे धीरे धीरे। अभी मे भी ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आगे आप पक्का समझ जाओगे, ठीक है। तो आज अभी हमने यहाँ पे क्लास देख लिया कि क्लास कैसे डिक्लेयर किया जाता है, क्लास होता क्या है, और ऑब्जेक्ट्स के भी बेसिक चीजें हमने देखी। तो अब मैं इस वीडियो में तो नहीं कवर कर पाऊंगी, लेकिन आपको ऊपर आई बटन पे मेरा नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने कवर किया है ऑब्जेक्ट्स। सो प्लीज ये वीडियो देखने के बाद वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।